फिर से दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज में एक मन होकर सुनो 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 सुनो, सच्चे मन से बुलंद आवाज में एक मन होकर दोनों हाथ पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया। जब धरती पर खुदा के बेटे और बेटियां एक साथ बुलंद आवाज में एक मन होकर हालेलुया का नारा लगाएं, तो में हलचल होती है और खुदा के दूत ऊपर से देखने लगते हैं कि कहां से आवाज आई है। और जहां पर खुदा के बेटे और बेटियां, मैं आप सबसे विनती करता हूं पहले सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और धन्यवाद कहें परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ। ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा कि जब एक बुलंद आवाज में खुदा के बेटे और बेटियां सच्चे मन से एक मन होकर जब हालेलुया का नारा लगाते हैं तो आकाश में हलचल होती है और खुदा के दूत देखने लगते हैं कि धरती पर आवाज आई कहां से है। हालेलुया का नारा जहां पर बुलंद आवाज में बोला जाता है वहां पर स्वरदूत उतर कर आते हैं और जब आप खुदा की प्रस्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उस आराधना में खुदा के दूत शामिल होते हैं। और जब आप आराधना करते हैं, खुदा की प्रस्तुति करते हैं, उसके दूत आपकी प्रार्थना में, आपकी आराधना में शामिल होते हैं। और वो जब आप प्रार्थना दिल से रूहानियत से करते हैं तो नाचते और झूमते हैं। कहें आमीन। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे दर्शन पाए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको भी खुदा के दूत दिखाई दें। आप ही के बीच में यहीं पर खुदा के दूत आपको दिखाई दें, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग दर्शन पाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु का अनुग्रह से। और आज परमेश्वर ने हमारे बीच में फिर से वो घड़ी, वो समय हमारे जीवन में ठहराई है कि हम उसके नाम को महिमा दे सकें। एक साथ एक मन होकर फिर से हम इकट्ठा होने का जो प्रभु ने मौका दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के चरणों में। और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा हुआ लोगों ने, जागते रहो नहीं। पहले एक चौकीदार हुआ करते थे ना गांव में, शहरों में, वो सीटी बजाते और बोलते थे जागते रहो, है ना। आजकल सबके घर में कैमरे लगे हुए हैं, सबके घड़ी में अलार्म लगे हुए हैं। आजकल वो दिखाई नहीं देते जागते रहो। जो चौकीदार आया करते थे आजकल दिखाई नहीं देते। नहीं, आजकल गली मोहल्ले में वो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देते हैं?
आजकल तो वो दिखाई नहीं देते, आजकल तो पर्सनल सिक्योरिटी आ गई है। फिर से एक दूसरे के हाथ मिलाएं और कहें, जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे को गवाही दें, मैं बहुत आनंदित हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि मैं बहुत आनंदित हूं, जब बगल वाले को आप बोलते हैं ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मा में आनंद होना चाहिए। बोलो बोलो। आधे लोग, कुछ बच्चे हैं समझ गए, कुछ बहनें समझ गई, कुछ लोग ना, कुछ लोग मतलब क्या कह रहे हो? मैंने कहा आत्मा में आनंद होना चाहिए, और चेहरा फूल गोभी की तरह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, नहीं बंद गोभी की तरह नहीं, नहीं मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए, नहीं फूल गोभी दिखाई दे। खुदा के दूत नोट करते हैं इस बात को कि ये जो महिमा करने खुदा के बच्चे यहां पर आए हैं, ये चिंता में है या टेंशन में है या सच्चे मन से आराधना कर रहे हैं, या ऐसे, वो नोट करते हैं इस चीज को। इसलिए आपकी जो भावना है, आपकी जो भावना, समर्पित भावना, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं, जहां पर आराधना की जाती है, जहां पर इकट्ठा होकर संगति की जाती है, ऐसे बहुत सारे स्थान हिंदुस्तान में और अलग अलग देश में। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको अगर चुनकर इस समय इस घड़ी इकट्ठा होने का अवसर दिया है, तो कुछ तो खास है, कुछ तो बात अलग है, नहीं? लेकिन कुछ हैं, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो हम तो ऐसे ही बजाएंगे भैया ताली, हम तो हंसने ना, हमने हंसना ना। ये सुनो सुनो, कुछ हैं ना, हमने हंसना और ना हंसने देना। हमारी शक्ल पे वो कहते हैं इतने बजे में, नहीं, किसने कहा बजे, किसने कहा 12 बजे में, नहीं, क्या पता 1 बजाओ, क्या पता शक्ल पे 3 बजे हो। ये सब मनगढ़ंत कहानी है, कोई शक्ल पे थोड़ी बजते हैं, वो तो घड़ी में बजते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको मुस्कुराना बहुत जरूरी है, आपका मुस्कुराना बहुत जरूरी है, बोलो अमीन। और जब वचन चलता है, एक विनती करना चाहता हूं मैं आपसे, जब प्रभु का वचन आप सुनते हैं, उस समय पर लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन कई लोगों के ना मुंह खुल जाते हैं, उबासियां लेते हैं, सुस्ती दिखाते हैं। जिंदगी पड़ी है सोने के लिए, सुस्ती दिखाने के लिए, खाना खाने के लिए, ध्यान नहीं, मोबाइल चलाने के लिए, चलाते रहना। लेकिन अगर प्रभु के पास आए हैं, प्रभु के घर में आप 15 मिनट, आधा घंटा जो प्रभु ने दिया है, अब तो सर्दियां भी नहीं है, सर्दी भी कम हो गई है। अगर परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से आप इतनी दूर चलकर यहां पर आए हैं, और रात के समय, दिन हो या रात, आंधी हो तूफान, लेकिन आप आते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, यहां पर आते हैं। अगर आप आए हैं तो फिर उसमें आपकी जो भावना है, आपका जो बैठना है, आपका जो समर्पण है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए। जो आपका समर्पण है या जो आपने प्रभु की महिमा के लिए समय निकाला है, उसमें खोट नहीं होना चाहिए, नहीं। अगर उसमें खोट नहीं होगा, आप अपने बोने में, अपनी प्रार्थना में समर्पण खरा करेंगे, खरा, बिल्कुल खरा समर्पण, तो परमेश्वर भी खरा न्याय करेंगे, खरा न्याय। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 साल हो गए मुझे, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कहां से मिलेगा? चर्च में जब आते वचन चलता तब तुम सो रहे होते हो, और जब वचन का प्रचार होता है, कोई दास अगर आपको वचन का प्रचार आपने सुना तो दोबारा पूछ के देख लो, याद ही नहीं रहेगा। अगर आप एक आराधना करते हैं, दूसरी आराधना में गीत याद ही नहीं है,
बस हाँ हल्का सा म्यूजिक याद है कि यहाँ ये आराधना में ऐसे ऐसे ताली बजाई, पूरा गीत किसी को भी नहीं आता, क्योंकि ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ध्यान घर में आराधना सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पूरे पूरे गीत याद हैं, क्योंकि अंदर से अटैचमेंट नहीं है। जब आपकी अटैचमेंट, आपकी भावना अंदर से होगी, रूहानियत जिसे कहते हैं अंदर से, परमेश्वर के लिए तड़प, परमेश्वर के लिए प्रेम। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इतने साल से चर्च में आ रहे हैं, इतने साल से हम कलीसिया में आ रहे हैं और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो इसका मतलब कि या तो आपको सही से शिक्षा नहीं मिली, या फिर आपको जो शिक्षा मिली है वो ठीक से आपने ग्रहण नहीं किया। उसका मतलब आपने ठीक से सुना या समझा नहीं है, कोई कमी है, चाहे कैसे भी कमी है, लेकिन कमी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मिक उन्नति के मार्ग में आप बढ़ें, आप उन्नति में जो परमेश्वर चाहते हैं उसकी इच्छा, हर एक बच्चा आत्मिक उन्नति करे। क्या करे? बहुत से लगेंगे आत्मिक उन्नति से हमने क्या लेना है, हमें तो थोड़ा सा पैसा मिल जाए, हमें दुकान खोलनी है ना, हमें तो बस एक नौकरी मिल जाए जी, इतनी सी उन्नति बहुत है। हमारी प्रार्थना कर दो, हमारे पैसे रुके वो आ जाए, बस हमें तो इतना ही बहुत है। आत्मिक उन्नति क्या होती है हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पता ही नहीं है। इंसान यही बात, आप एक ही बात कहूंगा और बड़ी गहरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। दाएं वाले, बाएं वाले, पीछे वाले, और ये जो लाइन में चलते फिरते हैं ना, ये रोबोट की तरह, ये इलेक्ट्रिकल रोबोट की तरह जो चलते फिरते हैं, इनका ऑपरेशन बंद करो। कहां से चलते हैं ये, है ना? वचन के समय मत चला करें, इनकी बैटरी फ्यूज करो। बोल हालेलुया। वो देखो इधर से जाते हैं, उधर से घूम के आते हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि 15 से 20 मिनट जो भी प्रभु ने आपको वचन, जो आपके लिए वचन परमेश्वर ने भेजा, जो गहरी शिक्षा परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, आप उसे सुने और ग्रहण करें। बोलो आमीन। सबसे पहले हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हम सब आपके अनुग्रह के द्वारा फिर से आपके भवन में इकट्ठा हुए हैं। हम सब पिता परमेश्वर आज फिर से आपके पवित्र मंदिर में आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदा, यस, जब धन्यवाद देना तो तालियां जरूर बजें और ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए। इस समय, इस घड़ी प्रभु जी आपने अपनी महिमा के लिए हमें फिर से, हमारे जीवन में एक घड़ी ठहराई है, हमें फिर से आपने अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। कहें आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और प्रभु जी आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। जो आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पिता, हर एक के मन, हर एक के दिलो दिमाग के ऊपर आपका कब्जा हो, और हर एक के दिलो दिमाग में मेरे पिता, हर एक के जहन में मेरे पिता, आपकी गहरी बात, आपका ज्ञान, आपके वचन की शिक्षा सबके अंदर स्थिर होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बहुत लंबे समय से प्रभु में हैं और बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम, समस्याएं अगर घूम रही हैं, और ऐसा है, जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, थोड़ी वॉइस खोलना इसकी हल्की सी, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप एक दूसरे से बात करके देखना। 2 साल, 4 साल, 5 साल, चाहे आप कितने भी प्रार्थना में बहुत, कितने भी आगे बढ़ चुके हैं, कितनी भी आप प्रार्थना में आगे हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से बात करेंगे तो आप खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, या किसी न किसी से प्रॉब्लम को जरूर सुनेंगे।
70 से 80% या 90% लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, 5 या 10% की मैं बात नहीं करता, लेकिन अनुमानित 80% 90% लोगों के जीवन में अभी भी कोई ना कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, चिंता, टेंशन सबके जीवन में है। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से हमें चुना है, और फिर भी हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर रोज दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और प्रभु ने आपको चुना है, तो आपके जीवन में रेत के कण जितना समस्या नहीं होना चाहिए। बोल हालेलुया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कई लोग बोलते हैं कि बोलना आसान है, हमारे जीवन में आके देखो प्रॉफेट जी, आप तो वहां से बोल रहे हो माइक में, हमारे घर में आके देखना सांस लेना भी बहुत मुश्किल है, हमारे घर में आके देखना कितना क्लेश है, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे झेल रही हूं, हमारे घर में आके देखना मैं कैसे जी रहा हूं। ये सब बातें मैं जानता हूं कि सब लोगों के जीवन में शैतान ने जो अपना जाल बना रखा है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में बना रखी है, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और परमेश्वर यही चीज आपको समझाना चाहते हैं कि जो शैतान के छलावे में, उसके छलावे में, उसके भ्रम में आप फंसे हुए हैं, उससे आप बाहर आए। बोलो हालेलुया। जो समस्याएं आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, उन प्रॉब्लम से अभी लास्ट संडे मैंने घोषणा आपसे करवाई थी। क्या परमेश्वर ने आपको जबरदस्ती यहां पर बिठाया है? क्या किसी इंसान ने जबरदस्ती बिठाया है? आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आपने गवाही दिया था पिछले संडे कि परमेश्वर के द्वारा मैं चुना गया हूं, और आपने यह गवाही भी दिया था कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। आपने गवाही दिया था कि नहीं? परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती तो आप अगर यहां पर बैठे हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, और आपकी आत्मा आज भी इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? क्या उसने गलती से आपको यहां बिठा दिया है कि बैठो और 1-1.5 घंटा भी टाइम और लगेगा? ऐसा हो सकता है? एक भी जन हाथ खड़ा करके बता दे कि परमेश्वर से गलती हो गई है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार 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 ताली बजाएं। ओ पीछे वाले देखो, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चुना है और आपके जीवन में कोई योजना उसने बना के रखी है और उस योजना का हिस्सा आप हैं, तो फिर आपको ये गहरी बात समझना होगा कि परमेश्वर ने क्या आपको दुख तकलीफ, जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, सिर्फ उसी से निकालना चाहते हैं? आपके जीवन में मान लो आपके पास घर नहीं है, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं 3 साल से परमेश्वर के, ना 3 साल नहीं 5 साल कर, 10 साल कर। जब तू 10 साल प्रार्थना करेगा तब तुझे घर दूंगा। क्या सर? क्या परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को समय बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर तो चाहते हैं आप अपनी आशीष जल्दी जल्दी ग्रहण करें। बोल हालेलुया। कहने का भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको आपकी आशीषें देना चाहते हैं। आप स्वयं अपनी आशीष से दूरियां बनाते हैं, परमेश्वर नहीं। बोल हालेलुया। और फिर से ध्यान से सुने कि अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया, तो फिर आपके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप शैतान के भ्रम में, उसके छलावे में फंस चुके हैं, और वो एक समस्या से निकालते आपका ध्यान, आपका दिमाग डाइवर्ट कर देता है। आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप कमजोर हैं। कमजोर है हर एक वो इंसान जो शैतान के छलावे में फंस जाता है। और जब कोई समस्याएं बहुत बड़ी भी होती हैं, दुख और तकलीफ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अचानक से बहुत बड़े हाथ से कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाए
लेकिन जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके द्वारा शैतान हमें छलता है, और जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉब्लम से आप पीछा नहीं छूटता, दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। आपका ध्यान, आपका दिमाग 24 घंटे वो घुमा के रखता है प्रॉब्लम की ओर। आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओह शांति, फिर दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम। ऐसा सबके साथ है कि नहीं? रोज एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको खुशी से निकलते हैं, लेकिन फिर हफ्ते में 2-3 दिन आपको चिंता फिर आकर खड़ी हो जाती है। सबके साथ ऐसा है कि नहीं? परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि जब तक आप कमजोर बने रहेंगे, वो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा, और आप रोते रहेंगे, आप चिंता में पड़े रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि शैतान मुझे तू भरमा नहीं सकता, मैं परमेश्वर के संतान हूं, और मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम मेरे घर में एंट्री नहीं करेगी, मेरे जीवन में एंट्री नहीं करेगी, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका मन, जब प्रॉब्लम आती है तो आप एकदम से प्रार्थना में बैठते हैं। ध्यान से सुनना, जब प्रॉब्लम आती है, अचानक से दर्द उठा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट में कुछ निकल आया, आपको हाय रिपोर्ट में निकल आया, हाय अब मुझे 3 दिन डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर कहा दोबारा टेस्ट करेंगे, ये वो। 4 लोगों को आपने गवाही दे दिया। 4 लोगों को जैसी आपने गवाही दिया, इसका मतलब आपने शैतान के दरवाजे और खोल दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, फिर की मास्टर। फिर सके हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अगर आपने ये गहरी बात पर ध्यान दिया तो आप जीत जाएंगे। आप रोज समस्याओं का सामना करते हैं, रोज प्रॉब्लम, दर्द, पीड़ा, बीमारियों का सामना करते हैं, रोज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, रोज आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जितना होना था हो चुका, जितना रोना था रो लिए, लेकिन अब आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर के संतान हूं, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। शैतान तू हारा हुआ है, और तू मेरे घर में, मेरे जीवन से अब तू नहीं ठहरेगा, तू बाहर निकल। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे घोषणा वाली, जब आप धन्यवाद करेंगे और घोषणा करेंगे, तो शैतान कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब शैतान आपको देखेगा यार ये तो बहुत मजबूत बन गया, ये तो बहुत मजबूत, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो रोता ही नहीं, अब इसको तो मैंने रुलाया था 14 साल, 15 साल, लेकिन अब तो ये 4 मिनट भी रोता नहीं है, तो वो आपके घर में रुकेगा क्या? रुकेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 12 साल से आपको किसी ने टेंशन में डाल रखा था, 3 महीने से, 4 महीने से, लेकिन अब 4 मिनट भी आप टेंशन लेने को तैयार नहीं है, तो वो टेंशन देने वाला आपके घर में रुकेगा क्या? यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आप इतने मजबूत बने, इतने मजबूत बने कि जो टेंशन देने वाला है उसको खुद टेंशन हो जाए। बस इतनी सी बात है, उसको खुद ही टेंशन हो जाए कि अब मैं जाऊंगा कहां, इस घर में तो कोई फायदा ही नहीं रहने का, अब तो ये लड़ते ही नहीं है, अब तो इनके बीच में झगड़ा ही नहीं होता, अब तो ये इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, अब तो मेरी सारी युक्तियां, सारी योजनाएं फ्लॉप हो चुकी हैं। मैं रोज एक नया तीर चलाता था, लेकिन रोज मेरे सारे तीर फ्लॉप हो गए, इनके बीच में रोज लड़ाई झगड़ा कराता था, ये लड़ते ही नहीं है। मैं रोज इनको डॉक्टर की दुकान पे भेजता था दवाई लेने, एक्सरे कराने, ये जाते ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, ये तो प्रार्थना में बढ़ते ही जा रहे हैं, अब तो मेरा इस घर में कोई काम ही नहीं है, क्या वो रुकेगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे, टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे। अरे आमीन तो बोलो। आमीन। इतनी सुंदर बात।